हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सही है। आज मैं आपको इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के तीन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the horizontal forces should be equal to 0. summation of fx is equal to 0। मतलब ऑल द फोर्सेस, वो सभी फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, उनका अल्जेब्रिक सम 0 आना चाहिए। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब वो सभी फोर्स जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और अप्लाई हो रहे हैं, उनका अलजेब्रिक सम 0 आना चाहिए। थर्ड कंडीशन है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ यम इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली बॉडी का मोमेंट 0 होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट। It is a single force which produces the same effect that was produced by a number of forces acting together. It is denoted by capital R। रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे बाकी के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। रिजल्टेंट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ रिजल्टेंट इज न्यूटन। रिजल्टेंट का यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रेंट। इक्विलिब्रेंट, इट इज अ सिंगल फोर्स विच इज एक्टिंग विथ ऑल अदर फोर्सेस टू कीप द बॉडी इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेंट एक सिंगल फोर्स है जो बाकी के फोर्स के साथ ही एक्ट होता है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इक्विलिब्रेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रेंट इज न्यूटन। इक्विलिब्रेंट का यूनिट न्यूटन होता है। रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट, प्लस आर इज इक्वल टू माइनस ई। मतलब अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रेंट नेगेटिव आएगा, और अगर रिजल्टेंट नेगेटिव होगा तो इक्विलिब्रेंट पॉजिटिव आएगा। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।